हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जियोग्राफिकल व्यू ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट देख रहे हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, मैं अपने लास्ट वीडियो में इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, आज हम लोग देखेंगे प्राइम मेरिडियन और इन्हें भी इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी मैं ब्रीफली क्या करूँगा, इसे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, देखो कोऑर्डिनेशन सिस्टम जानना जरूरी क्यों है। जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, कोई भी प्लेन है, ओके, ये प्लेन मुंबई से टेक ऑफ कर रहा है और इससे जाना है न्यू दिल्ली। अब इसका जो पायलट है उसे कैसे पता चल रहा है न्यू दिल्ली आ चुका है, क्योंकि स्पेस में कोई गूगल मैप तो नहीं बताएगा लेफ्ट टर्न लो राइट टर्न लो। मीन्स ये कोऑर्डिनेशन अर्थ कोऑर्डिनेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग वही देख रहे हैं। जब इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग एग्जैक्टली जानने में एबल हो जाएंगे कि आखिर इसका पायलट न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे लैंड कैसे कर रहा है, कैसे उसे पता चल रहा है उस पर्टिकुलर जगह की कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। ये देखते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या? इट इज ए इमेजिनरी लाइन एट विच लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड एज 0 डिग्री। ये हमारी अर्थ है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम में डिवाइड करने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करा है वर्टिकली, ये वाली इमेजिनरी लाइन वर्टिकली। जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी हम इन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ओके, वो लॉन्गिट्यूड जिसे 0 डिग्री है, इनकी हम मेजरमेंट डिग्री में करते हैं। डिग्री में करने का रीजन क्यों है? क्योंकि हमें पता है अर्थ है वो क्या, हमारी स्फेरॉइड है, एक एग शेप है। ये हमारी क्या है, स्फेरॉइड है, एक एग शेप है। तो इसमें जितना भी मेजरमेंट हम लोग कराएंगे एंगल्स के फॉर्म में करेंगे। तो प्राइम मेरिडियन इमेजिनरी लाइन एट विच लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड एज 0 डिग्री। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन है इमेजिनरी, उसे हम बोल रहे हैं प्राइम मेरिडियन। और जितनी भी हमारी वर्टिकल लाइंस होंगी अर्थ पर वो हमारी क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड होंगी। और जो रेफरेंस होगा जिसका वैल्यू 0 डिग्री है उसे क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। ओके, इसी टाइप से हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, जिसका हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और जिस लैटिट्यूड की वैल्यू 0 डिग्री होगी उसे क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। ओके, तो यहाँ ब्रॉडली पहले समझो फिर हम डेप्थ में जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज द लैटिट्यूड and latitude having the 0 degree is known as the equator. Okay, and vertical lines on the earth is known as the longitude and longitude having 0 degree is known as the prime meridian. Okay, अब देखो इस वाले डायग्राम से देखते हैं। ये अर्थ में जितनी भी दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, उन्हें मैंने क्या कहा, लैटिट्यूड। जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेटर। और जो वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें क्या बोल रहा हूं मैं, लॉन्गिट्यूड। और जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है उसे मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइम मेरिडियन। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है बीच से इमेजिनरी, उसे प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद टुगेदर ए प्राइम मेरिडियन एंड इट्स एंटी प्राइम मेरिडियन फॉर्म ए ग्रेट सर्किल। जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, ये फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो, ये अर्थ हमारा स्फेरॉइड है, तो इसके जस्ट अपोजिट भी एक और लाइन होगी। तो प्राइम मेरिडियन की अपोजिट में जो लाइन होती है हम उसे क्या बोलते हैं, एंटी प्राइम मेरिडियन, या बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो इसके जस्ट अपोजिट में होगी प्राइम मेरिडियन के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, अभी आगे के वीडियो में देखेंगे डेट लाइन क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि इसी बेसिस पे, हमारे लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ही हमारा टाइम जोन है क्या है, वो डिफाइन है। ओके, उसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। ओके, अब देखो, ईच मेरिडियन इज परपेंडिकुलर टू ऑल सर्किल्स ऑफ लैटिट्यूड। जितनी भी मेरी ऑल सर्किल ऑफ लैटिट्यूड, ईच मेरिडियन, ईच का मीन्स यहाँ यूज करा है लॉन्गिट्यूड के लिए। जिसकी 0 डिग्री है उसे प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं, और रिमेनिंग जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो क्या करेंगे, हमारे लैटिट्यूड को 90 डिग्री पे कट करेंगे। जितने भी हमारे लैटिट्यूड हैं उन्हें कहाँ कट करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे। ओके, अब जितने भी हमारे लॉन्गिट्यूड हैं वो तुम इस डायग्राम से देखो कन्वर्ज कहाँ कर रहे हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये बॉटम वाला क्या, हमारा साउथ पोल है। ओके, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा क्या है, वेस्ट है। तो लैटिट्यूड मैंने बताया था, लैटिट्यूड हमारे स्फेरॉइड को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। अपर पार्ट को नॉर्थन स्फीयर बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर बोल रहे हैं। सिमिलरली प्राइम मेरिडियन हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये राइट पार्ट हो जाएगा इधर का प्राइम मेरिडियन के, और इधर क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट पार्ट। तो ये राइट वाला पार्ट है वो हमारा क्या, इधर वाला पार्ट है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ईस्टर्न हेमिस्फीयर।
और जो लेफ्ट वाला पार्ट है हम लोग उसे क्या बोलेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ब्रॉडली इसमें हमने अभी क्या पढ़ा, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो लैटिट्यूड है, जो 0 डिग्री से पास होगी उसे इक्वेटर बोलेंगे। वर्टिकल लाइंस जितनी भी हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड है, और जिस पे हमारा 0 डिग्री होगा एंगल उसे प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। और प्राइम मेरिडियन हमारे पोल्स पे कन्वर्ज होती हैं और हमारे इक्वेटर की तरफ आते हुए उनमें मैक्सिमम स्पेस होता है। इक्वेटर पे इनके बीच में क्या होगा, स्पेस मैक्सिमम होगा। कितना होगा, ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर फॉर ईच 1 डिग्री, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं। तो इक्वेटर पे मैक्सिमम होगा, कितना होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है टू लॉन्गिट्यूड, कंसिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होगा 111 किलोमीटर, एंड एंगल में देखेंगे तो 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। ओके, और ये क्या करेंगे, हमारे सभी लैटिट्यूड को 90 डिग्री पे कट करेंगी, और लॉन्गिट्यूड हमारी क्या होगी, नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। अब देखो, इट गोज थ्रू ऑब्जर्वेटरी ऑफ ग्रीनविच इन लंदन। लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है, वहाँ ग्रीनविच हमारा एक जगह है, वहाँ से क्या होती है, हमारी प्राइम मेरिडियन पास होती है, इसलिए हम इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। ओके, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन सेम है। इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा जो भी है। अब एक चीज़ और ब्रॉडली समझो, मैंने बताया था इक्वेटर हमारा नॉर्थ में जाते हैं और साउथ में जाएंगे जब हम लैटिट्यूड की बात करेंगे, और कितना वेरी करता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, जो नॉर्थ पोल पे होगा, 90 डिग्री साउथ। बट मेरिडियन है वो हमारा किधर मूव करेगा, ईस्ट में मूव करेगा और वेस्ट में मूव करेगा। ये 0 डिग्री से मूव करेगा और कहाँ तक करेगा, 180 डिग्री तक ईस्ट और 180 डिग्री तक वेस्ट। ओके, तो इसीलिए मैंने लिखा है 0 से 180 डिग्री। इट मीन्स हमारे जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं वो 0 से 180 डिग्री मूव करेंगे, और लैटिट्यूड है वो 0 से 90 डिग्री। और कहाँ मूव करेंगे, नॉर्थ टू साउथ, और जो हमारे लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ मूव करेंगे, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, नेक्स्ट पे अब ये देखो, ये अर्थ है हमारी। अब समझते हैं जो हमने पढ़ा। ओके, कैसे इसका प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। अर्थ में ये जो लाइन बनी है मिड में, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा उसे इक्वेटर बोलेंगे, ये हमारी इक्वेटर है। ओके, इसके 23.5 पर हम नॉर्थ में जाते हैं तो ये हमारा होगा, उसे क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 अगर हम साउथ में जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे। ओके, ये मिड से जो निकल रही है हमारी लाइन वर्टिकल लॉन्गिट्यूड जिसका 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। ओके, ईस्ट की तरफ जाएंगे इधर, ये 0 से 180 डिग्री ईस्ट वेरी करेगा, और वेस्ट में 0 से 180 डिग्री वेस्ट वेरी होगी। ओके, अब हम इसमें अर्थ अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हमारा इंडिया कहाँ है। ओके, इंडिया हमें पता है एशिया कॉन्टिनेंट में, तो एशिया ये जगह आ रही है, इसे देखना है हेमिस्फीयर में कहाँ है। ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर का अपर पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर, लोअर पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर। मीन्स अगर हम एशिया की लोकेशन फाइंड कर रहे हैं तो एशिया किस में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। प्लस अब हम क्या देखेंगे, इक्वेटर सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो हमने लैटिट्यूड के बेसिस पे बता दिया कि हमारा जो एशिया है उसी के अंदर इंडिया है। एशिया हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में, इक्वेटर की बेसिस पे। अब प्राइम मेरिडियन की बेसिस पर देखेंगे तो प्राइम मेरिडियन ये 0, इसकी किधर आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है, तो नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारी अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया कहाँ पर है, नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये हमारी इंडिया है एशिया कॉन्टिनेंट्स में। तो इसके ऊपर का नॉर्थन रीजन है, और प्राइम मेरिडियन के हम लोग राइट में गए हैं तो क्या, ईस्टर्न। तो क्या है हमारा अर्थ, नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो अर्थ की लोकेशन हमें पता रहेगी हमें। अब ब्रॉडली हमें पता चल गया इस बेसिस पे, नॉर्थन ईस्टर्न साउथर्न वेस्टर्न, इस बेसिस पे हमें पता चला कि हमारी जो इंडिया है वो नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेशन की पर्टिकुलर जगह की फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कैसे करते हैं। देखो, ये इंडिया हो गई, मैंने इसे ब्रॉडली दिखाया है इस टाइप से। अगर ये इंडिया है तो ये जो हमारा कर रहे थे, ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक है, क्योंकि ये हमारी वर्टिकल लाइन्स है। ओके, एक्सटेंड। और बॉटम का देखेंगे तो ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि मेजरमेंट हम किस में करते हैं, डिग्रीज में करते हैं। टिल कहाँ तक है, ये हमारी अपर लाइन है वो अप्रॉक्सीमेट 37 डिग्री 7 मिनट है। ओके, तो ये इंडिया का एक्सटेंड हो गया है। तो इंडिया हमारी नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, जिसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 7 मिनट।
और लॉन्गिट्यूड कहाँ है, 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट। और ये हमारा जो लैटिट्यूड है वो किस में होगा, नॉर्थ में, नॉर्थ होगा, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर का रीजन क्या है, नॉर्थर्न रीजन है, तो हम नॉर्थ में मूव करता है लैटिट्यूड, या किस में करता है, साउथ में। और जबकि हमारा प्राइम मेरिडियन है वो ईस्ट में मूव करता है या किस में करता है, वेस्ट में। ओके, अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे। जो मैंने बताया था किसी पायलट को कैसे पता चल रहा है वो मुंबई से हमारा क्या करा है, टेक ऑफ करा है और उसे दिल्ली उतरना है, तो कैसे पता चलेगा। ओके, ये देखो, ये कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं 28.5562 डिग्री नॉर्थ, 77.100 डिग्री ईस्ट। ओके, ये हमारे न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमारा जो पायलट है उसे ये चीज़ एक्सेस होगी। ओके, अब वो नॉर्थ में जाना है, उसे 28.5562 आज से समझते हैं कहाँ, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ में जाना है तो अपर जाना होगा मैं, तो हम अपर जाएंगे करीब, यहाँ पे आके हम पता चल गया ये हमारी जो लाइन्स हैं वो किसकी होंगी, ये वाली जो लाइन्स हैं वो हमारी होगी 28.55 नॉर्थ पर आगे। लेकिन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन सिस्टम के लिए केवल नॉर्थ से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सभी रीजन कहाँ है, इसी लैटिट्यूड पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा आया लॉन्गिट्यूड। ओके, लॉन्गिट्यूड कितना है, 77.100 ईस्ट। तो ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, हमें ईस्ट में जाना है यहाँ से, तो 28.55 इस पॉइंट पर है। यहाँ से कहाँ जाएंगे, 77.100 ईस्ट, तो इधर जाएंगे। तो यहाँ जाने के बाद करीब हम क्या पहुँचेंगे, ये न्यू दिल्ली। तो ये हमारा क्या है, न्यू दिल्ली। तो वो कहाँ लैंड कर जाएगा, इस एयरपोर्ट। ओके, तो इस टाइप से हम बता सकते हैं किसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ओके, एक चीज़ याद रखो, जब भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम लिखे होते हैं तो फर्स्ट जो रीड करते हैं वो हमारा लैटिट्यूड होता है, जिसका मेजरमेंट किस में होगा, नॉर्थ या साउथ में होगा, हम लोग देख चुके हैं। और सेकंड जो होता है वो किस में होता है, हमारा लॉन्गिट्यूड, वो क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट में होगा। ओके, तो दिस इज फॉर टुडे क्लास। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज like and share. Okay, thank you.